लेने वाला भी केतु है और देने वाला भी केतु है। केतु महाराज 18 मई 2025 तक आपको क्या देने जा रहे हैं, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। अपनी मित्र राशि में बैठे हुए केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से, और सबसे पहली चीज हम अगर आपको यहाँ पर बताएं तो केतु महाराज ने जब राशि पर, देखिए राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में राहु और केतु 18 महीने गोचर करते हैं। ये केतु महाराज किसकी राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध जो है केतु के परम मित्र हैं। तो अपनी मित्र राशि में बैठे हुए केतु महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं, इसी बात की हम चर्चा करेंगे, और आप उसे किस तरीके से ले सकते हैं। इन दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई देखिए, हमने आपको पहले ही बताया केतु लेने वाले भी हैं और केतु देने वाले भी हैं। अगर हम रिश्तों में केतु की बात करें कि रिश्ते में केतु कौन है, तो रिश्ते में केतु दामाद है। प्रथम चीज, रिश्ते में केतु कौन है? रिश्ते में दामाद के साथ ही साथ भांजा है। ये दामाद और भांजा क्या होते हैं? ये लेते हैं रिश्तों में। ये हो गया केतु लेने वाला। भाई दामाद के साथ भांजा, ये क्या है? केतु है। और जब ये लेने वाले, भाई दामाद जो होता है उसे देना पड़ता है, भांजा जो होता है उसे भी देना पड़ता है। और दूसरी तरफ रिश्ते में केतु देने वाला भी है। देने वाला कौन है? साला है। आपका कौन है? साला है केतु। और साले के साथ ही साथ में केतु कौन है? देने वाला साला है, ससुर है और मामा भी है। केतु कौन है? मामा क्या करता है? देता है। साला क्या करता है? देता है। तो यहाँ पर केतु देने वाला हो गया। जानवरों में बात करें हम केतु की, तो केतु क्या है? केतु एक जो है कुत्ता समझिए। घर में हम कुत्ते का पालन करते हैं, हम कुत्ता क्या करता है? हमारी रखवाली करता है, वफादारी करता है। तो देने वाला कौन हो गया? केतु। और लेने वाला केतु, जानवरों में कुत्ता भी है और केतु चूहा भी है, जो घर में कुतर कुतर के पूरे घर को जो है नाश कर देता है। तो ये दोनों केतु हो गए हैं। केतु का जब अशुभ प्रभाव मनुष्य पर चलता है तो जीवन तहस नहस हो जाता है। अच्छे रिश्ते, सबसे पहली चीज, केतु जब अशुभ होता है, खराब होता है, तो कहीं ना कहीं जो अचानक से धोखा मिलना प्रारंभ हो जाता है, अपनों से धोखा मिलता है। और जब आपको धोखा मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लो तुम्हारा केतु खराब है। अगर तुम्हें धोखा, हर जगह से धोखा मिल रहा है, तो केतु खराब है। क्या केतु को कैसे ठीक करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज, जब केतु अशुभ होता है, केतु का अशुभ प्रभाव होता है, तो एक चीज और कि फकीर, बाबा, तांत्रिक आपको भले ही झूठा मूठा ताबीज दे दें, वो आपको सूट करने लगता है जब केतु शुभ होता है। अच्छे परिणाम उसके मिलने लगते हैं। और जब केतु खराब होता है तो अच्छे से अच्छा तंत्र मंत्र या कुछ भी आपको दिया जाए, ताबीज दिया जाए, तो वो भी अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। तो ये केतु है। चलिए हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि केतु का आपके जीवन पर प्रभाव, आपके लगन भाव पर आगे आने वाले समय में क्या रहेगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके लगन भाव पर जो केतु का प्रभाव आपके जीवन पर, उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जैसे ये 30 अक्टूबर 2023 से ही लगा हुआ है। शारीरिक कष्ट परेशानी, रोग, कोई ना कोई रोग आपको परेशान करते होंगे। रोग के साथ ही साथ में शरीर में कोई बीमारी अपना घर बना चुकी होगी, ये भी हो सकता है। ये केतु ने आप पर अशुभ प्रभाव डाला अपना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है गहरी चोट लगने की संभावना, या कोई गहरी चोट आपको, या शरीर में कैंची लगना। भाई केतु जो है एक्सीडेंट का भी कारक होता है, केतु कैंची का कारक होता है। अगर शरीर में कैंची लगती है तो उसका कारक कौन होता है? केतु होता है। तो कोई गहरी चोट लगी है और कैंची वगैरह आपके शरीर पर लगी हुई है, डॉक्टर ने कैंची वगैरह से घाव काटा या कुछ भी किया, तो समझिए कि हमारा केतु खराब है, केतु के अशुभ लक्षण हमको प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में परिवार का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा।
जो आपके फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट आपको यहाँ पर केतु दिलवाते रहेंगे। ये शुभ प्रभाव, भाई मित्र राशि में तो कुछ शुभ प्रभाव भी हैं। यहाँ पर आपको अत्यधिक यात्राएँ करनी पड़ रही होंगी और यात्राओं से कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। ये भी केतु का प्रभाव है यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ भाई-बहनों से आपको कष्ट प्राप्त होता होगा। भाई-बहनों का कोई सपोर्ट नहीं होगा और भाई-बहनों से आपको कष्ट ही कष्ट प्रदान हो रहा होगा। ये भी किसका प्रभाव है? ये भी केतु का प्रभाव है। अब चलिए आपको देने वाले क्या हैं, पहली बात ये समझिए केतु। भाई जब केतु ने राशि परिवर्तन किया था 30 अक्टूबर 2023 को, तब इनकी डिग्री कितनी थी? तब इनकी डिग्री थी 28 डिग्री। और इस समय वर्तमान की अगर हम बात करें तो केतु की डिग्री इस समय पर है सिर्फ ओनली 08 डिग्री। तो उस समय पर जब राशि परिवर्तन किया था तो डिग्री 28 डिग्री थी और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 08 डिग्री। तो सीधा 20 डिग्री इनकी कम हो गई है। तो जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे थे वो 20 आप समझिए 20 डिग्री कम हो गई हैं, तो लगभग में 60% इनका अशुभ प्रभाव दूर हो चुका है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका पूर्ण तरीके से अशुभ प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो गया, ये कहना संभव नहीं होगा। फिर भी अभी कुछ परसेंटेज अभी इनका अशुभ प्रभाव है, लेकिन 60 से 65%, 60 से ऊपर ही जाएगा, इनका अशुभ प्रभाव दूर रहेगा आपसे। और अशुभ ये देने वाले आपको क्या है वो समझ लीजिए। जैसा हमने आपको वादा किया था प्रोग्राम में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शरीर में कोई रोग लगा हुआ है, शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी आपके है, तो वह आपकी कम होती हुई नजर आएगी। ये केतु का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा आगे। दूसरी चीज़, गहरी चोट लगी है और अब वो रिकवर नहीं हो पा रही, चोट जो है, घाव जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वह घाव भी आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है, जो आपके व्यापार में आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आपको घाटा ही घाटा लग रहा है, तो वह घाटा भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। व्यापार संबंधी हानियाँ जो आपको हो रही हैं, भाई हमने आपको पहले ही बताया केतु लेने वाला भी है और केतु देने वाला भी है। तो जो आपके व्यवसाय में जो घाटा आपको आध्यात्मिक घाटा हो रहा था, वह आध्यात्मिक घाटा यहाँ पर आपका नहीं देखा जाएगा। ये केतु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर कहीं न कहीं देखा जाएगा। भाई-बहनों का जो आपको कष्ट मिल रहा था, भाई-बहनों का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, वह सपोर्ट आपको यहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कम होगा, लेकिन ये सुख जो है केतु यहाँ पर देंगे, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी, भाइयों का सुख और परिवार में व्यवसाय में आपके जो हानि का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ उपाय करते हैं तो आज से ही आपके जीवन पर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 2 दिन केतु के लिए, एक बुधवार का, एक शनिवार का। सबसे पहली चीज़, काला कंबल दान करें शमशान घाट में, या शमशान घाट में काला कंबल जो है आप जो है ज़मीन के अंदर गाड़ दें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि कच्चे दूध में काले सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएँ बुधवार के दिन, या फिर आप जो है बुधवार के साथ ही साथ में आप शनिवार के दिन केतु महाराज का नाम लेकर केतु दशांश नाम का पाठ करें। ये भी करने से शुभ फल केतु का रहता है। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं बुधवार के दिन, इससे भी केतु का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं केतु के लिए? केतु के लिए आप जो है आटे में चीनी मिलाकर जो है चींटियों को खिलाएँ बुधवार के दिन। इससे भी केतु का शुभ प्रभाव रहता है। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र की आप जो एक माला जप करें प्रतिदिन संध्या के समय, तो भी केतु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।